खबर है मौसम के हवाले से। शहर में हब्स और गर्मी का राज बरकरार। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान। लाहौर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज से 7 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिशों की पेशगोई की गई है। खबर मौसम के हवाले से आपको बता रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में हब्स और गर्मी का राज है। लाहौर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज से 7 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिशों की पेशगोई की गई है। मजीद मौसम का हवाल सामिया सईद से जानेंगे। सामिया बताइए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि सवेरे से ये हब्स और गर्मी का जो बात है वो बरकरार है। सूरज के तीखे वार जो हैं वो ताहाल भी जारी है। अगर बात की जाए शहर के मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से बात की जाए तो शहर लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि आज से लेकर 7 अगस्त तक वक्फे वक्फे से शहर लाहौर में बारिशों का जो इम्कान है वो जाहिर किया जा रहा है। लेकिन अभी यही देखा जा रहा है कि हब्स की जो कैफियत है वो बरकरार है, क्योंकि हवा में नमी का जो तनासब है वो 83% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 0 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। तो आज यही देखा जाएगा कि हब्स और गर्मी का जो राज है वो भी बरकरार रहेगा। ताहाल मौसम का हाल बताने वालों का ये भी कहना है कि आज शहर लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर फिजाई आलूदगी में जो है वो 6 नंबर पर आ रहा है और शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 143 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अभी तक तो यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में शदीद गर्मी जो है वो बरस रही है और लाहौरियों के जो चेहरे हैं वो मुरझा गए हैं। सामी, इस सैलाब से मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। दरियाओं की क्या सूरत हाल है? कहा गया था कि बारिशें ज़्यादा होगी तो खदशा है सैलाब का। जी बिल्कुल, यही कहा जा रहा था कि पीडीएमए की जानिब से जो है वो अलर्ट भी जारी कर दिया गया था और यही कहा था कि मानसून की जो बारिशें 7 अगस्त तक होंगी उनकी शिद्दत इस बार कम रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन यही देखा जा रहा था कि पंजाब के जो दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल थी वो नॉर्मल ही रिकॉर्ड की जा रही थी। तरबेला, चश्मा और कालाबाग के मकाम पर भी पानी का बहाव नॉर्मल ही था। इसी तरह जसर, शादरा और बल्लूकी के मकाम पर भी जो पानी का बहाव जो रिकॉर्ड किया जा रहा था वो नॉर्मल ही किया जा रहा था। लेकिन ये भी बताया जा रहा था कि दरियाए सतलुज में सुलेमानकी और इस्लाम के मकाम पर निचले दर्जे का जो सैलाब है वो मतवक्की किया जा रहा था। ये बताया जा रहा था कि सलमानकी के मकाम पर पानी की आमद 7,934 और अखराज 63,024 है। इसके अलावा हेड इस्लाम के मकाम पर भी पानी की जो आमद है वो 54,306 और अखराज जो था वो 53,706 रिकॉर्ड किया जा रहा। तो यही कहा जा रहा था कि दरियाए रावी में सदनाई के मकाम पर जो है वो निचले दर्जे का सैलाब मतवक्की किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए दरियाए जेहलम और चनाब की तो अभी तक उसमें पानी का जो बहाव है वो नॉर्मल ही देखा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाए जेहलम में मंगला के मकाम पर जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया। सामिया हमारे साथ मौजूद थी, अपडेट कर रही थी मौसम के हवाले से। महंगाई के हवाले से खबर यह है कि महंगाई ने गरीब आवाम को परेशान कर दिया है। प्याज 80, लहसुन 550, अदरक 1100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। फलों की बात करें तो सेब 450 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगे। केला दर्जावल 220, केला दर्जा दोयम 160 रुपये दर्जन में दस्तयाब है। प्याज 80 रुपये, लहसुन 550, अदरक 1100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। फलों में सेब 450 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगे। केला दर्जा अव्वल 220, दर्जा दोयम 160 रुपये दर्जन में दस्तयाब है। महंगाई ने गरीब आवाम को परेशान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात अब्दुल कादिर से जानेंगे। क्या भावताओं हैं अब्दुल कादिर? आज बिल्कुल, आज जो सब्ज मंडी इंतजामिया की जानिब से सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें 10 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि फलों की रिलीज में 3 फल जो है मजीद महंगे किए गए। आज जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें प्याज 1 रुपया महंगा करके 53 रुपये फी किलो सरकारी रिलीज में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जावल का प्याज जो 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया उसमें टिंडे देसी 10 रुपये महंगे करके 120 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बैगन 10 रुपये इजाफे के बाद 135 रुपये मुकर्रर किए गए। मार्केट में बैगन 180 रुपये फी किलो की सतह पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह खीरा 15 रुपये इजाफे के बाद 85 रुपये सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। करेले 10 रुपये महंगे करके 100 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में करेले की फरोख्त 150 रुपये फी किलो तक की जा रही है।
पालक 5 रुपए महंगे करके 65 रुपए में कर की गई, लेकिन पालक की फरोख्त 100 रुपए फी किलो तक की जा रही। इसी तरह भिंडी 15 रुपए महंगी करके 115 रुपए फी किलो कीमत मुकर की गई, लेकिन मार्केट में भिंडी जो है 160 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरबी 15 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए में की गई है। अरबी मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह मटर 10 रुपए महंगे करके 270 रुपए फी किलो में किए गए, लेकिन मार्केट में मटर 440 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। घिया तोरी 10 रुपए महंगी करके 100 रुपए में की गई, लेकिन मार्केट में घिया तोरी की फरोख्त 150 रुपए फी किलो तक की जा रही। 3 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें आलू बुखारा 10 रुपए महंगा करके 290 रुपए में किया गया। मार्केट में आलू बुखारा 400 से 440 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर 5 रुपए महंगे करके 270 रुपए सरकारी रेलिस में है, लेकिन मार्केट में 450 रुपए फी किलो तक अंगूर की फरोख्त की जा रही है। आड़ू 5 रुपए महंगे करके 170 रुपए में किए गए, लेकिन मार्केट में आड़ू जो है 340 से 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आम 160 रुपए मुकर किया गया, लेकिन मार्केट में 260 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल जो है मार्केट में 220 रुपए फी दर्जन तक, जबकि केला दर्जा दोम जो है वो मार्केट में 160 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां और फल जो है सरकारी नकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, जबकि जो सरकारी रेलिस है उसमें 3 फल और 10 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। दूसरी जानिब IMF वादों की पासदारी, अवाम पर बहुत ही भारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। 19 रुपये 95 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो चुकी है। हाई स्पीड डीजल भी 19 रुपये 90 पैसे फी लीटर तक महंगा हुआ। नई कीमतों का फौरी इतलाक किया गया। अवाम ने इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। आजादी के महीने का पहला दिन ही खुशी के बजाय आवाम पर गम का तूफान बनकर आया। हुकूमत ने आवाम पर वजनी पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे हो गई। डीजल 19 रुपए 90 पैसे फी लीटर तक महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे हो गई। पहले ही महंगाई के सताए आवाम कहते हैं हुकूमत ने गरीब को जिंदा दरगोर कर दिया है। मजदूर आदमी हूँ मैं, 500 रुपया मेरी दिहाड़ी है, कैसे गुजारा करेंगे यार। 250-300 का पेट्रोल डालते हैं फिर काम पे जाते हैं। ये हुकूमत को चाहिए रिलीफ देनी चाहिए, ये रिलीफ देने के बजाय मज़ीद पेट्रोल महंगा कर देते हैं। गरीब आदमी है जिनकी दिहाड़ी 500-700 है, वो कैसे ये मसला हल करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया। पेट्रोल और डीजल एक मरतबा फिर महंगा होने पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं ना जाने महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी। ये रिपोर्ट देखिए। हाय महंगाई ने कहीं का न छोड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी सरापा एहतजाज। नवाबपुरा में शहरी सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए। मुजाहरीन ने शदीद नारेबाजी की। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, मर गए भुखे, मर गए भुखे। मुजाहरीन ने कहा कि न जाने महंगाई का तूफान कब थमेगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से अब हर चीज महंगी होगी। महंगाई से पिसी हुई आवाम को के ऊपर इन्होंने पेट्रोल बम गिरा दिया है। उससे पहले बिजली के झटके मारे हैं। अब उसके बाद जो है ये अपनी अय्याशियाँ कम करने के लिए तो तैयार नहीं है। आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, बिजली भी महंगी, और अब जो आगे बात पेट्रोल पे। और ये पेट्रोल डायरेक्ट हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। हर चीज़ पेट्रोल की वजह से डायरेक्ट मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से तमाम मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो डिस्टर्ब होकर रह गए हैं। दूसरी जानिब पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट किराए में भी इजाफे का कभी इम्कान है। कैमरामैन शब्बर के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम के साथ ताजर भी परेशान है। मुल्की हड़ताल का इंदिया दे दिया। ताजर क़यादत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को मुईशत और तिजारत के लिए ख़तरनाक करार दे दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर ताजर भी परेशान। ताजर क़यादत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मईशत, तिजारत और आम आदमी के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। मरकजी सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। खालिद परवेज का कहना है कि हुकूमत का ये इकदाम समझ से बाला है। इतना बड़ा इजाफा करके गरीब आवाम पर पहाड़ जितना बोझ लाद दिया गया। हुकूमत इजाफे पर फौरी नजरसानी करे। गरीब आवाम के साथ ज्यादती है, इससे हर चीज़ महंगी होगी। एक महंगाई का तूफान आएगा। पहले गरीबों की पहुंच से बाहर है, और अब इसके 20 रुपये बढ़ने से 20 रुपये एक बड़ी रकम होती है, जिस पर सब्जी दाल हर चीज़ पर इसके असरात पड़ेंगे। इसको अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान मुस्तरद करती है।
किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सदर ने इंदिया दिया कि मईशत और तजारत पहले ही पस्ती का शिकार है। 20 रुपए का इजाफा गैर मुतसवाना है। हुकूमत इजाफा वापस ले वरना ताजर और आवाम सड़कों पर निकलने पर मजबूर होंगे। मईशत तो तबाह हो चुकी है और भी तबाह होगी, तो फिर लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो इनको क्या सूझ रही है, इसको फौरी वापस लिया जाए। जैसे भी वो हालात को गुजारा करें, हम सब्र शुक्र करके गुजारा कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं अपने सिलसिले निज़ाम को, लेकिन ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, अब बर्दाश्त से बाहर है। ताजर क़यादत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ने का खदशा ज़ाहिर किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मनफी असरात मास ट्रांजिट सिस्टम पर भी मुरतब हो गए हैं। डीजल के निर्ख बढ़ने की वजह से मेट्रो बस को चलाने के लिए मज़ीद सब्सिडी देना पड़ेगी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी पंजाब हुकूमत को 6 अरब की सब्सिडी देने की सिफारिश करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मनफी असरात। पंजाब में चलने वाला मास ट्रांजिट सिस्टम खजाने पर भारी पड़ने लगा। मेट्रो बस सिस्टम और ऑरेंज लाइन ट्रेन को चलाने के लिए सब्सिडी में मजीद इजाफा करना पड़ेगा। मेट्रो बसों की आमदन में कमी होने की वजह से कसीर सब्सिडी की रकम इस्तेमाल हुई। आमदन कम होने से 1 साल के दौरान 4 अरब 86 करोड़ रुपए हुकूमती खजाने से अदा किए गए। मास ट्रांजिट अथॉरिटी पंजाब हुकूमत को 6 अरब रुपए की सब्सिडी देने की सिफारिश करेगी। पंजाब के 3 शहरों लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस की सहूलत फराहम की गई। गुज़श्ता साल के दौरान इन बसों को मजबूरी तौर पर 4 अरब 86 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मेट्रो बस लाहौर को 2 अरब 86 करोड़ 62 लाख रुपए सब्सिडी दी गई। डीजल के नरखों में इजाफे से सब्सिडी अब 3.25 अरब रुपए तक पहुँच जाएगी। लाहौर में मेट्रो की 64 बसें और फीडर रूट्स पर 200 स्पीडो बसें चलाई जा रही हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी सब्सिडी की रकम में 1 अरब 16 करोड़ रुपए बढ़ाने की सिफारिश करेगी। महकमा खुराक के चीनी माफिया के खिलाफ बनाए गए नए कानून से भी ज़ख़ीरा अंदोज ना डरे। चीनी की कीमतों को पर लग गए हैं। चीनी की परचून पर फ़ी किलो कीमत 110 रुपये से बढ़कर 160 रुपये तक पहुँच गई है। शहर में चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। 98 रुपए फी किलो वाली चीनी शहरी 160 रुपए किलो तक खरीदने पर मजबूर हैं। इंतजामिया चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देने लगी। चीनी 100 किलो वाली बोरी का एक्स मिल रेट 11,000 रुपए से बढ़कर 13,700 रुपए हो गया। परचून की दुकानों पर चीनी 155 से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। होलसेलर्स का कहना है कि चीनी की मिल्स मालिकान को एक्सपोर्ट की इजाजत रोकी जाए। एक्सपोर्ट बंद होने से मार्केट में चीनी की कीमतें कंट्रोल होंगी। होलसेलर्स के मुताबिक चीनी एक्स मिल रेट के मुताबिक 135 रुपए फी किलो में पड़ रही है। सेक्रेटरी खुराक जमान बट्टू का कहना है कि नए कानून में सट्टाबाजी की सजा 3 साल बामुशक्कत है। केन कमिश्नर के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। सट्टाबाजों की फहरिस्त आ चुकी है, बहुत जल्द इनको नकेल डाल दी जाएगी। आटे की कीमतें एक मरतबा फिर बढ़ने लगी हैं। ओपन मार्केट में फ़ी किलो आटा 147 रुपये तक फ़रोख्त होने लगा। महकमा खुराक और ज़िला इंतज़ामिया के मजिस्ट्रेट ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नकेल डालने में नाकाम हो गए हैं। सरकारी गोदामों से गंदम की रिलीज पर ताहाल पाबंदी। ओपन मार्केट में गंदम डीलर माफिया का राज बरकरार। महकमा खुराक ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नकेल डालने में बुरी तरह नाकाम। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए से तजावुज कर गया। दुकानदार 20 किलो आटे का थैला 2950 रुपए का फरोख्त करने लगे। 10 किलो आटे का थैला 1480 रुपए का फरोख्त होने लगा। 15 किलो आटे का थैला 2500 रुपए में बिक रहा है। सेक्रेटरी खुराक जमान बट्टू का कहना है कि गंदम माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि इम्पोर्टेड गंदम मंगवाई जा रही है, जिससे कीमतों में कमी आएगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया बदस्तूर नायाब हैं। सुखनहर यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा गायब है। बुजुर्ग सार्फिन आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। घंटों लाइनों में इंतजार करने वाले शहरियों ने कहा, हुकूमत मार्केट में सस्ता आटा देकर इस अजियत से बचाए। ओपन मार्केट में महंगाई, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की किल्लत, आवाम रिलीफ को तरस गए। एक से दूसरे स्टोर के चक्कर लगाने पर मजबूर। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। सुखनहर यूटिलिटी स्टोर पर सार्फिन का रश। सब्सिडाइज आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें। घंटों इंतजार के बाद भी सस्ता आटा नहीं मिल रहा। शहरियों का कहना है कि सुबह सवेरे आते हैं और आटे के हसूल के लिए लाइनों में लग जाते हैं। जब बारी आती है तो आटा खत्म हो जाता है। सुबह 6 बजे 5 बजे आते हैं, आटा किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। इधर आते हैं 95 तोड़े आटे के, 15 तोड़े जो से ना आखिरी मिनट वालों को ये देते हैं, 30 तोड़े 50 औरतों को देते हैं, 30 आदमियों को देते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत मार्केट में सस्ता आटा देकर लोगों को इस जिल्लत से बचाए।
तो आपको बताएं कि ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी आई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये की कमी आई, 575 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 357 रुपये, परचून रेट 383 रुपये किलो मुकर्रर किया गया। अंडों की बात करें, अंडों की कीमत में इस्तेहकाम है, 280 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। आपको अपडेट करें कि ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी आ चुकी है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये की कमी, 575 रुपये किलो मुकर्रर किए गए हैं। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम है, 280 रुपये दर्जन हो चुके हैं। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी आ गई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये की कमी, 575 रुपये किलो मुकर्रर कर दिए गए हैं। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। तफसीलात क्या है, अब्दुल कादिर से जानेंगे, बताएगा अब्दुल कादिर। आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें अब्दुल कादिर से रब्ता बहाल करने की कोशिश जारी है। आपको बताएं, ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी आ चुकी है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये की कमी की गई, 575 रुपये किलो मुकर्रर हो चुका है। अंडों की बात करें तो अंडों की कीमत में भी इस्तेहकाम देखा गया है, 280 रुपये दर्जन हो चुके हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये की कमी आई है, 575 रुपये किलो मुकर्रर किए गए हैं। अब्दुल कादिर ने एक बार फिर से ज्वाइन किया है, कहिएगा अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमत में कमी की वजह ये बताई जा रही है कि मार्केट में ब्रायलर की खपत या सेल जो है बुरी तरह मुतासर हुई है, जिसकी वजह से खरीदार जो है उनका रुझान ब्रायलर की खरीदारी में कम हुआ और यही वजह है कि आज कीमतों में 7 रुपये फी किलो तक कमी की गई है। 582 रुपये फी किलो गुज़िश्ता रोज ब्रायलर की कीमत मुकर्रर की गई थी। आज 7 रुपये कमी के बाद 575 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये तक कमी जो है वो देखने को मिल रही है। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 369 रुपये, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 383 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की बढ़ती हुई कीमत को आज जो है वो इस्तेहकाम उसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अंडे जो है वो भी एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। मुसलसल अंडों की कीमतों में इजाफे के बाद 280 रुपये फी दर्जन की सतह पर गुज़िश्ता रोज अंडों की कीमत मुकर्रर की गई थी और आज जो सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें अंडों की कीमतों में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया और 280 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए हैं। अंडों की पेटी मार्केट में 8,280 रुपये में फरोख्त की जा रही है, जबकि फी अंडा शहरियों को जो है 25 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि फी दर्जन अंडों की कीमत जो है वो शहरियों से 290 से 300 रुपये फी दर्जन तक वसूल की जा रही है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि मौसम गर्मा में भी अंडों की कीमतें जो है वो 300 रुपये फी दर्जन की सतह पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन इंतजामिया जो है वो सिर्फ सरकारी नकनामे जारी करती है। डिमांड एंड सप्लाई को बेहतर बनाने और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि मैट्रिक के सालाना नताइज के बाद इंटरमीडिएट में दाखिलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजाब कॉलेजेस तलबा की अव्वलीन तरजीह बन गया। ई लर्निंग 50 से 100% तक स्कॉलरशिप्स, इवनिंग क्लासेस में खुसूसी रियायत को देखते हुए हर उम्मीदवार की कोशिश है पंजाब कॉलेज में दाखिला मिल जाए। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मैट्रिक मुकम्मल करने के बाद तलबा तालिबात के लिए अगला मरहला है इंटरमीडिएट का। कोई प्री इंजीनियरिंग तो कोई प्री मेडिकल करना चाहता है और किसी का रुझान है ICS। किसी ने नजरें जमाई है IT और आर्ट्स पर, मगर बेहतरीन तालीमी नताइज की वजह से सबका इंतखाब है पंजाब कॉलेजेस। पंजाब कॉलेजेस के तमाम कैंपस में एडमिशन लेने वालों का रश लग गया। एडमिशन के ख्वाहिशमंदों का कहना है कि पंजाब ग्रुप के शानदार तालीमी नताइज, यहाँ का माहौल और बेहतरीन असातिज़ा की तवज्जो की वजह से इनको ट्यूशन की जरूरत महसूस नहीं होगी। मेरे कजन्स पढ़ते थे उधर, उन्होंने पढ़ा, उन्हें एकेडमीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस कॉलेज में जाऊंगी। मेरा भाई भी यहीं से पढ़े और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे मार्क्स आते हैं यहाँ से पढ़ के और किसी भी एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। शोबा दाखिला के सरबराह तनवीर मियों और प्रिंसिपल मोहम्मद जुल्फ़िकार अली का कहना है कि ई लर्निंग प्रोग्राम से तलबा रिकॉर्ड लेक्चर सुन सकते हैं। तलबा को तालीमी कारकर्दगी, हम निसाबी सरगर्मियों और स्पोर्ट्स की बुनियाद पर खुसूसी स्कॉलरशिप्स भी दिए जा रहे हैं। हम तालीम के फ़रोग़ के लिए ज़हीन बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं और हमारे पास फ्री एजुकेशन से लेकर डिफरेंट कैटेगरीज़ के स्कॉलरशिप्स हैं, जिनसे स्टूडेंट्स के लिए हम आसानी करते हैं कि वो अपनी तालीम को कंटिन्यू करें और इस तरह से हम टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं। सबसे बड़ी हमारी जो खूबी है पंजाब कॉलेज बाकियों से मुनफरिद होता है वो हमारे एक ई लर्निंग का सिस्टम है। हम बच्चों को जो यहाँ पे बच्चे उसके पैरेलल हमने ई लर्निंग का निज़ाम दिया हुआ है। बच्चा घर बैठ के भी अपने पूरे लेक्चर ई लर्निंग के अंदर इसी तरह जिस तरह यहाँ पे फिजिकल क्लासेस के अंदर सुनता है उसी तरह हमारा एक रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। पंजाब कॉलेजेस में फौज और पुलिस योद्धा के बच्चों को तालीम मुफ्त मिलेगी। ओपन मेरिट के लिए लिस्टें 12 अगस्त को अवेजा की जाएंगी।
पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। मोहम्मद अरशद डिप्टी सेक्रेटरी खुराक तैनात हुए। सेक्शन ऑफिसर सर्विसेज 1 हाफिज मुदस्सिर नवाज को डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमा हाउसिंग लगा दिया गया। 17 FIA इंस्पेक्टर्स को असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। हुकूमत पंजाब ने मुतादिद अफसरान के मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुर तबादले कर दिए। मोहम्मद अरशद को डिप्टी सेक्रेटरी खुराक और सेक्शन ऑफिसर सर्विसेज 1 हाफिज मुदस्सिर नवाज को डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमा हाउसिंग तैनात कर दिया गया। अब्दुल रऊफ की खिदमत पंजाब फूड अथॉरिटी के सपुर्द। तारिक महमूद एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन इंफॉर्मेशन एंड कल्चर और डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर नदीम डिप्टी सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक होंगे। तारिक अली बसरा एडिशनल सेक्रेटरी कल्चर महकमा इंफॉर्मेशन, जबकि अब्दुल गफार को डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमा टूरिज्म तैनात कर दिया गया। खावर बशीर एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब कोऑपरेटिव फॉर लिक्विडेशन बोर्ड को बतौर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू चकवाल भेज दिया गया। मिर्जा वलीद बेग डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ, जबकि सैयद जफर हसन नकवी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू भक्कर तैनात। आसिफ इकबाल एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब कोऑपरेटिव फॉर लिक्विडेशन बोर्ड होंगे। बिलाल बिन अब्दुल हफीज को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल चकवाल और फारूक अहमद को डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। FIA में 17 इंस्पेक्टर्स को ग्रेड 16 से ग्रेड 17 में तरक्की देकर असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात कर दिया गया। तरक्की पाने वालों में इंस्पेक्टर शाहिद अली, इंस्पेक्टर जिशान खोखर और इंस्पेक्टर सादिया रहमान समेत दीगर शामिल हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 8वां इजलास हुआ। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 7 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है। सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड सुहेल अनवर ने इजलास की सदारत की। इजलास में 7 तरक्याती स्कीमों के लिए 22 अरब रुपए से ज़ायद फंड की मंजूरी दी गई है। नियाजी इंटरचेंज से बाबू साबू इंटरचेंज तक मंसूबे के लिए 10 अरब 84 करोड़ 22 लाख रुपए मंजूर किए गए। इजलास में चीफ इकोनॉमिस्ट, मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान ने शिरकत की है। दूसरी जानिब अदालती अहकामात के बावजूद परवेज़ लाई को अदालत पेश न करने का यह मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब समेत 3 अफसरान को जुर्माने के स्पेशल सेंट्रल अदालत के अहकामात मुअत्तल कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने हुकूमती अपील पर समाअत की। हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर पेश हुए। हुकूमती अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पेशल सेंट्रल अदालत ने कानून के बरअक्स जुर्माना और शोकोज नोटिस जारी किए। परवेज़ इलाही को कानून के मुताबिक 16 MPO के तहत नजरबंद किया गया, जिसकी वजह से अदालत पेश नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट के जज ने इख्तियारात से तजावुज किया। अदालत ट्रायल कोर्ट की जानिब से जुर्माने और शोकोज नोटिस के अहकामात कल अदम करार दे। परवेज़ इलाही के वकील आमिर सईद एडवोकेट ने हुकूमती अपील की मुखालफत की। जस्टिस राहील कामरान शेख ने रिमार्क्स दिए कि MPO ऑर्डर की मौजूदगी में स्पेशल जज परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म नहीं दे सकता। बादियों नजर में लगता है कि स्पेशल जज ने जोश में ऑर्डर पास किया। अदालत ने IG पंजाब समेत 3 अफसरान को जुर्माने के अहकामात मुअत्तल कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने IG पंजाब, IG जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को 50,000 रुपए जुर्माना और शोकोज नोटिस जारी किए थे। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही को गैर हाजिर शुदा मुकदमात में गिरफ्तार करने के मामले पर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत की। सरकारी वकील की अदम दस्तयाबी के बायस अदालत ने कार्रवाई मुलतवी कर दी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में मोने सलाई समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाअत हुई है। अदालत ने FIA से ज़रूरी दस्तावेज़ात तलब कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक समाअत के दौरान FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मोने सलाई शामिल तफ्तीश नहीं हुए, उनको कानून के मुताबिक इश्तिहारी करार दिया है। अदालत ने इस अफसार किया इश्तिहारी करार देने का हुक्मनामा कहा है। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि मोने सलाई के बैंक अकाउंट्स, दुरुस्त रिहाइशगाह का पता और बैरून मुल्क सफ़र करने की दस्तावेज़ात के लिए मोहलत फराहम की जाए। अदालत ने तफ्तीशी की इस्तदा मंजूर कर ली और कार्रवाई 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल यासीन पर कातलाना हमले के मुकदमे में अहम पेशरफ सामने आ गई है। बिलाल यासीन पर कातलाना हमले के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात ख़त्म कर दी गई है। इंसाती दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया। मुलजमों ने मुकदमे में इंसाती दहशतगर्दी एक्ट की दफात को मुकदमे में शामिल करने की इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। यौम आज़ादी पर लिबर्टी चौक में 40 करोड़ रुपए की लागत से झंडा लगाने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान पंजाब हुकूमत से 4 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है।
یوم آزادی پر لبرٹی چوک میں 40 کروڑ روپے کی لاگت سے جھنڈا لگانے کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس راہیل کامران نے شہری عامر سکندر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ نگران پنجاب حکومت نے یوم آزادی پر 40 کروڑ روپے مالیت کا جھنڈا لگانے کی تجویز دی۔ ملکی معاشی صورتحال بدترین ہے۔ سیلاب متاثرین کی ابھی تک مکمل بحالی نہیں ہوئی۔ 40 کروڑ روپے کا جھنڈا لگانا شاہ خرچی کے مترادف ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت پنجاب حکومت کو ایسے اقدامات سے روکے اور جھنڈے کے لیے مختص رقم عوام کی فلاح پر لگانے کا حکم دے۔ عدالت نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی اور نگران پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین سے 4 اگست کو جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سی بی ڈی انڈر پاس میں بارش کا پانی کھڑا ہونے اور پروجیکٹ کی انکوائری کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ 5 رکنی کمیٹی میں مختلف محکموں کے افسران شامل کیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سمو کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ تحریری حکم کے مطابق انکوائری کمیٹی تحقیقات کر کے آئندہ سماعت پر رپورٹ جمع کروائے۔ سی بی ڈی حکام کو کمیٹی سے مکمل تعاون کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈرین سسٹم کے لیے 250 ملین جاری کرنے کے واسا کے پروپوزل پر حکم امتناعی جاری کر دیا۔ عدالت نے سی بی ڈی کی رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کیمپ جیل کا طویل دورہ کیا۔ بیرکس میں جا کر قیدیوں کے مسائل سنے۔ محسن نقوی نے قیدیوں کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کیمپ جیل کا 2 گھنٹے طویل دورہ۔ بیرکس میں جا کر قیدیوں کے مسائل سنے۔ جیل میں قیدیوں کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے قیدیوں کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ کمیٹی ہر قیدی سے فرداً ملاقات کرے گی اور تمام شواہد کا جائزہ لے کر بے گناہ قیدیوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرے گی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں بے گناہ قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کوئی بے گناہ جیل میں نہیں رہے گا اور گناہ گار چھوٹے گا نہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بیرکس میں قیدیوں کے لیے ایئر کولرز نہ ہونے پر شدید برہم۔ 3 روز میں تمام بیرکس میں ایئر کولرز اور نئے پنکھے لگانے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر کو 3 روز بعد جیل کا دورہ کر کے ایئر کولرز چیک کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے قیدیوں سے جیل عملے کے سلوک کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ بعض قیدیوں کی جانب سے تشدد کی شکایات پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ تحقیقات کی ہدایت۔ جیل کے کچن کا معائنہ کیا اور خود کھانا کھا کر کھانے کی کوالٹی کو چیک کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پی سی او کا بھی وزٹ کیا۔ قیدیوں کی ہفتے میں 2 بار عزیز و قارب سے گفتگو کرانے کی ہدایت کی۔ بعض چھوٹی بیرکس میں 11 قیدی دیکھ کر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اظہار ناراضگی کیا۔ محسن نقوی نے قیدی بچوں کے لیے ویکیشنل اسکول اور کمپیوٹر لیب کا بھی وزٹ کیا اور بچوں کے کیسز کے بارے میں پوچھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جیل ہسپتال کا دورہ کیا، ذہنی امراض میں مبتلا قیدیوں سے گفتگو کی اور ڈاکٹر کو ایسے قیدیوں کے باقاعدہ چیک اپ کی ہدایت جاری کر دی۔ شہر میں مانسون کی ایک اور بارش، کئی علاقوں میں جم کر بادل برسے تو کئی میں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے 7 اگست تک بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ سامیہ سعید کی رپورٹ میں تفصیلات جانیے۔ شہر میں پھر بادل برس گئے، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ سب سے زیادہ 48.2 ملی میٹر بارش ایئرپورٹ کے علاقے میں ریکارڈ۔ جیل روڈ پر 1.25، گلبرگ میں 4 اور اپر مان میں 29 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مغل پورہ 26، تاج پورہ میں 37 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے بعد حبس میں قدرے کمی ہو گئی، تاہم گرمی کا زور نہ ٹوٹ سکا۔ برکی روڈ، صدر بازار، جوڑے پل سمیت کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے ساتھ تیز ہوا چلنے سے کینار روڈ پر تاج باغ کے قریب اسٹریٹ لائٹ کا پول گر گیا۔ حادثے کے بعد ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا ہے اور شہریوں کو خستہ حال چھتوں، دیواروں اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہنے کی ہدایات جاری کی گئی۔